अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 30 जनवरी 2024 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के एशिया हंड्रेड इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 61,841 पर, तकरीबन 931 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 233.7 मिलियन शेयर का काम देखा गया। मार्केट के लोज एंड हाइज की बात करते हैं तो मार्केट ने आज लो लगाया 61,637 का और हाई लगाया 63,074 का। मार्केट के मूवमेंट की बात करते हैं तो थोड़ी सी मार्केट शुरू में जो है वो आधा एक घंटा थोड़ी बहुत पॉजिटिव रही और उसके बाद फिर मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर देखा गया। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में बात करें तो के इलेक्ट्रिक, डब्ल्यूटीएल, एस्कोल, पीटीसी और पीआरएल जो है वो शामिल है। ये आज की कैंडल की अगर हम लोग बात करते हैं तो छोटी सी कैंडल जो है वो है, तो ये बियरिश मोरोबाजो ही कैंडल है, लेकिन जो है वो तकरीबन लो वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम जो है आज का वॉल्यूम पिछले 2 दिन के वॉल्यूम से तो थोड़ा बेहतर है, लेकिन ओवरऑल जो है काफ़ी एवरेज से भी लो वॉल्यूम जो है मार्केट का जो फिलहाल ट्रेड कर रही है। जैसे ये पीछे अच्छे अच्छे वॉल्यूम लगे, लेकिन उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम फिर जो है वो श्रिंक होते हुए नज़र आ रही है। बहरहाल जो है आज भी सवाल होगा कि मार्केट क्यों गिरी। जैसे कल भी आपको, अगर कल आप आपने सेशन देखा तो कल भी मार्केट गिरी थी, कल और वजह थी, आज कोई और वजह है। जैसे आज खबर आई खान साहब की, तो ये खबरें आती रहेंगी, इस तरह की खबरें आती रहेंगी। मार्केट की जो नेगेटिव खबरें होती हैं तो मार्केट तो ऐसे बिहेव करती रहेगी। फिर सवाल वही पैदा होता है कि आपने अपने लिए क्या तैयारी करके रखी थी या नहीं रखी थी। क्या आपने जो स्टॉक बाई किए उस पर स्टॉप लॉस रखे, जो प्रॉफिट टेकिंग वाले थे वो प्रॉफिट टेकिंग किए या नहीं किए। तो ये कुछ तो लगा है, कभी इकोनॉमिक न्यूज़ ख़राब आएँगी, कभी पॉलिटिकल न्यूज़ ख़राब आएँगी, कभी इंटरनेशनल न्यूज़ ख़राब आएँगी। तो ये सारा मार्केट ऐसे ही चलती रहती है। स्टेबिलिटी तो हमें जो है वो कम ही नज़र आती है। तो बहरहाल हमें बड़ी एहतियात के साथ जो है मार्केट के अंदर फिर काम करना पड़ता है ये। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन जो है उनके जवाब देता हूँ। जी, डॉक्टर हुसैन इस्माइल साहब हैं, आपने पूछा कि एग्रो फर्टिलाइज़र का आपने पूछा बाइंग ज़ोन के बारे में, एफर्ट। जी सर, एफर्ट को अगर हम लोग देखते हैं कि एफर्ट की फ़िलहाल पोज़ीशन क्या चल रही है, एफर्ट सर फ़िलहाल मुसलसल अपने अप ट्रेंड में जा रहा है और इसी मूविंग एवरेज की सपोर्ट के साथ तो अभी भी आप इसको बाय कर सकते हैं। जब तक ये तकरीबन ₹130 से नीचे-नीचे है, इसको बाय कर सकते हैं। इसका जो प्रॉपर ब्रेकआउट था वो था ₹90 का, उसके बाद से ये मुसलसल अप ट्रेंड में जा रहा है ये, तो इसको आप ले सकते हैं ये, ठीक है? अभी जैसे अर्ज़ किया ₹130 से जब तक नीचे-नीचे है इसको आप ले लें और इसकी राइड को भी एंजॉय करें और साथ-साथ जो है इसके डिविडेंड को भी जो है वो एंजॉय करें। ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक जो है वो नहीं है ये। जी, अतीक साहब हैं इस्लामाबाद से, आप कह रहे हैं कि शेयर खरीदने के बाद और सीडीसी में फिजिकल शेयर आने से पहले के वक्फे में कोई ऐसी लीगल सूरत हो सकती है कि शेयर होल्डर कंपनी शेयर देने से इनकार कर दे और सौदा कैंसिल कर दे। सर फिलहाल तो इस तरह तो कुछ नहीं होता। अगर आपने कोई शेयर खरीद लिया, तो वो आपके अकाउंट में जो है वो जो ही आपने बटन क्लिक किया या ब्रोकर के थ्रू बाय किया तो वो आपके अकाउंट में वापस के मालिक, आपने पे कर दिया तो वो आपके अकाउंट में जो है वो आ जाएँगे ये। तो कंपनी जो है वो कंपनी तो देना चाहती है, कम कौन कंपनी इनकार करेगी अपने शेयर जो है वो ना देने के लिए। तो उन्होंने लिस्ट ही इसीलिए किया कि वो आप उनके शेयर खरीदें और आपका पैसा उनके पास जाए और उससे वो कारोबार करें ये। तो सारी कंपनी जो है वो ऐसे ही है, इसीलिए तो उन्होंने अपने आप को जो है अपने शेयर्स को आपको देने के लिए यहाँ पर स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया हुआ है ये। तो इसलिए कोई कंपनी इनकार नहीं कर सकती जब आप कोई शेयर खरीद लें। जी, शुएब साहब हैं लाहौर से, आप कह रहे हैं कि एवीएन को बाय कर सकते हैं। बिल्कुल बाय कर सकते हैं सर, एवीएन फ़िलहाल जो है थोड़ा-सा सब्र कर जाए, क्योंकि एवीएन जो है ये ऑलमोस्ट ये ट्रिपल बॉटम इसका लगा हुआ था। अभी फ़िलहाल ट्रिपल बॉटम की कंफर्मेशन नहीं आ रही, जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता और ये तकरीबन ट्रेड करना शुरू हो जाए ₹60 से ऊपर-ऊपर, तो फिर ये काफ़ी ज़बरदस्त हो जाएगा। यहाँ पर इसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी नज़र आ रहा है, ये इसके दोनों जो है वो शोल्डर और ये ऊपर हेड, तो यहाँ से इसको अगर ये ऊपर आ जाता है किसी तरीके से, तो फिर काफ़ी बेहतर हो जाएगा ये। इसको अगर हम लोग ऐसे लाइन की मदद से भी अगर हम इसको ड्रा करें ऐसे करके, ये जो दोनों इसके शोल्डर बने हुए हैं ये, तो जब तक ऐसे इस मार्क से ऊपर नहीं आ जाता तब तक जो है वो थोड़ा-सा जो है वो अवॉइड करें इसको। जी, उसामा साहब हैं, आपने पूछा कि हमनल जो है
जी, अमनल आपने 6.5 रुपये का बाई किया हुआ है, और जो है एग्जिट रोल सर यहाँ पर आप बेचना बनता नहीं है ये। सिर्फ यहाँ पर जो है टेक्निकली ये काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है, नीचे इसका जो है मैकडी भी बेहतर है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा इसको टाइम लगना है ये, यानी कि यहीं पर ही टाइम वाइज करेक्शन करेगा। प्राइस वाइज ज़्यादा आने के चांसेस इसके बहुत ही कम है, तो थोड़ा सा आप सब्र कर जाएं। कुछ ही टाइम है इसका, महीने 2 महीने 3 महीने लग सकते हैं, तो यहीं से इसने ऊपर निकलना है। अगर आप सब्र कर सकते हैं तो रखी रखें, नहीं तो एग्जिट कर जाए, कोई और स्टॉक ले लें, क्योंकि यहाँ पर इसको अभी फिलहाल टाइम लगना ही है। जी वकार साहब है वाक एंड से, आपने पूछा हुआ है PRL के बारे में। 29 रुपये का आपने लिया हुआ है सर, फिलहाल तो आज इसको लगा था लोअर लॉक, और अभी इसकी फिलहाल जो करंट सिचुएशन चल रही है कि इसकी जो सपोर्ट है वो तकरीबन 24 रुपये और 68 पैसे की है, यहाँ पर इसको रुकना चाहिए। और अगर ये यहाँ पर ना रुका तो फिर जो नेक्स्ट इसका लेवल होगा वो तकरीबन जो है 21 रुपये के करीब जो है ये आके रुकेगा, ये इसकी सपोर्ट लेवल है ये। तो फिलहाल जो है और दूसरे ऊपर अगर ये आ जाए तकरीबन ऑलमोस्ट 28.5 रुपये से ऊपर, तो फिर आपके रेट पर आ सकता है ये। तो फिलहाल देख लें कि क्या करना है इसको, बाकी किसी और टाइम फ्रेम में भी हम इसको देख लेते हैं कि उसमें इसकी क्या पोजीशन चल रही है ये। इसकी लाइनें शाइनें अगर हम मिटा देते हैं, और बाकी टाइम फ्रेम के अंदर जो है फिलहाल आ, जो है यही पोजीशन है इसकी सर। फिलहाल बस ये जो सपोर्ट बताई है तकरीबन 24.5 रुपये की, अगर दुआ करे इससे नीचे में, अगर इससे नीचे आ गया, बहरहाल जो इसका हिस्टोग्राम की डाइवर्जेंस है वो काफ़ी बेहतर है, ये जो आपको नीचे हिस्टोग्राम इसका नज़र आ रहा है ये ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन हिस्टोग्राम की डाइवर्जेंस जो है ये ऊपर की तरफ है, ये डाइवर्ज हो रही है, तो ये किसी भी टाइम जो है रिवर्स भी कर सकता है ये। जी यूनिटी के बारे में भी आपने पूछा, यूनिटी फूड आपने लिया हुआ है 28 रुपये का। सर ये भी, इसके भी हालात काफ़ी जो है वो फिलहाल तो होल्ड ही करें सर, काफ़ी आपके रेट से नीचे आया हुआ है। अभी यूनिटी के आने के चांस है तकरीबन जो है वो 16-17 रुपये के दरमियान, यहाँ तक ये आएगा यूनिटी, जिस स्पीड से ये नीचे आ रहा है। तो एग्जिट देख लें, एग्जिट करना है या फिलहाल सबर ही ना करें सर, लॉस ना करें। आगे इंशाल्लाह उम्मीद है कि मार्केट जो है वो अभी जैसे ये हफ्ता तो लगता है ऐसे ही रहेगी मार्केट, फिर उसके बाद इलेक्शन है, फिर इलेक्शन के बाद जाके कहीं हो सकता है मार्केट जो है वो थोड़ी बेहतरी की तरफ चाहिए। जी गुलरेज साहब हैं सियालकोट से, आपने पूछा हुआ है मारी के बारे में, उसका बाइंग जोन और एंग्रो फर्टिलाइजर। एंग्रो फर्टिलाइजर तो सर अभी बता चुका हूँ, मारी के बारे में बता देता हूँ कि मारी की फिलहाल क्या पोजीशन चल रही है इसकी। फिलहाल ये 2290 रुपये का ट्रेड कर रहा है, और इसको अगर आप बाय करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप इसको तकरीबन 2200 रुपये का तकरीबन स्टॉप लॉस रखेंगे, और यानी कि 2200 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ जो है आप इसको ले सकते हैं, यानी जब तक ये 2400 रुपये से नीचे नीचे है, 2400 से नीचे नीचे है, इसको बाय किया जा सकता है, लेकिन 2200 के स्टॉप लॉस को बिल्कुल भी आपने इग्नोर नहीं करना। जब इसका 2200 का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो फिर ये काफ़ी नीचे आ जाएगा, फिर ये तकरीबन 2100 रुपया, फिर उसके बाद 1900 रुपया, फिर 1800 रुपये तक भी इसके आने के चांसेस हैं ये। बाकी एग्रो फर्टिलाइजर सर अभी बता चुका हूँ। अब दो जो है वो ऐसे हैं कि जी PSO, राना आमिर साहब ने आपने पूछा कि PSO का बाइंग जोन, PSO सर अभी फिलहाल आ जाए तकरीबन 150 रुपये से नीचे नीचे, तो फिर दोबारा पूछ लें, वहां पर फिर आपको बाइंग के बारे में बताया जाएगा ये। और FCCL जो है, FCCL तो अभी भी बाय आप इसको कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो फिलहाल आपने लाजमी इसका रखना ही है। फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है तकरीबन 17 रुपये से लेकर 19 रुपये के दरमियान, 17 से 19 रुपये के दरमियान आप इसको ले सकते हैं, लेकिन जिस टाइम भी ये तकरीबन आ गया 16 रुपये 80 पैसे से नीचे नीचे, तो वहां पर आपको फिर स्टॉप लॉस भी जो है वो रखना पड़ेगा ये। बाकी कोई ऑडियो भी आपने भेजी हुई है सर, कोशिश क्या करें कि बस रिटर्न मैसेज क्या करें ये। सर पीएसओ का बाइंग जोन बस ये आपने ऑडियो में भी कितने पेज की बाइंग बनती है? PSO और FCCL का बाइंग जोन ऑडियो में पूछा, और एक और भी ऑडियो आई हुई है, ये भी जो है आपने पूछा सलाउद्दीन राफी साहब, आप कह रहे हैं कि प्लीज एडवाइस गिव आउटलुक रिगार्डिंग EPCL आपने बाई किया हुआ है 57.71 का, और नेशनल बैंक और सर सर फिलहाल तो जो है इसकी सपोर्ट है तकरीबन 47.30, और अगर इससे ये नीचे आ जाता है, अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है, तो तकरीबन 46 रुपये तक आएगा, वो इसकी कोई स्टेबल सपोर्ट जो है वो नज़र आ रही है ये। फिलहाल जो है आपके रेट से ये काफ़ी नीचे है, तो बेहतर ये है कि
थोड़ा फिर सब्र ही किया जाए, फिर लॉस ना ही बुक किया जाए इसके अंदर। बाकी सर नेशनल बैंक फिलहाल जो है वो काफ़ी जो है वो भी मुसलसल डाउन ट्रेंड में ही है। इसकी सपोर्ट मौजूद है तकरीबन इस लेवल पर, ये जो नीचे आपको मूविंग एवरेज पे नज़र आ रही है 26 रुपये और 80 पैसे के करीब, तो यहीं पर ही आके ये रुकेगा। फिर इसको ऊपर जाने में काफ़ी टाइम है सर, अभी इसने ऊपर जाना कोई नहीं है ये। नेशनल बैंक आपने कितने का लिया हुआ है? 40 रुपये का सर, इसको भी बहुत टाइम लगना है ये अभी। और इसी तरह सरल के बारे में, सरल जो है, सरल भी सर फिलहाल जो है वो अपनी सपोर्ट तोड़ चुका है, इसको भी अब लगेगा टाइम अच्छा खासा ये काफी, यानी कि अब जब अभी फार्मा सेक्टर हमारा ओवरऑल चल नहीं रहा, जब फार्मा सेक्टर प्रॉपर चलेगा तो फिर काफी चांसेस है कि ये रिकवर करे। अदरवाइज फिलहाल इनके हालात बुरे ही हैं इन स्टॉक्स के, तो बेहतर ये कि आप उस स्टॉक्स की तरफ जाएं जो आप ट्रेंड में है या जो बेहतर पोजीशन में जा रहे हैं, तो वो फिर ढूंढने पड़ेंगे कि कौन से स्टॉक फिलहाल जो है वो आप देखना किसके अंदर अच्छा वॉल्यूम लग रहा है, जो अच्छे ऊपर जा रहे हैं उनसे इनको रिप्लेस कर ले तो बेहतर रह जाएंगे। बाकी आपने कोई ऑडियो भेजी, ऑडियो सर फिर जब जूम ले लूंगा तो फिर उसके बाद जो है आपकी ऑडियो भी जो है वो सुन लूंगा ये। बहरहाल ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे कासिम नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।